दोस्तों, अगर तुम जिंदगी से कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो पहले खुद को बड़ा बनाना होगा। और बड़ा बनने का पहला नियम है खुद को चैलेंज करना। दुनिया हर रोज तुम्हें थकाने, गिराने और तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुमने हर बार खुद को ललकारा तो तुम हर बार और मजबूत होकर उठोगे। खुद को चैलेंज करो, क्योंकि जो खुद को बदल लेता है वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं उन महान भारतीयों की जिन्होंने खुद को, अपनी सोच को, अपनी सीमाओं को चैलेंज किया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कहानी नंबर 1। ये कहानी है एक ऐसे युवा सन्यासी की, एक ऐसे भगवा वस्त्रधारी की जो ना तो अमेरिका की सभ्यता से परिचित था, ना ही अंग्रेजी भाषा में दक्ष था। लोगों ने ताना मारा, ये क्या अमेरिका जाकर बोलेगा, इसे तो ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती। लेकिन उस युवा ने कभी खुद को दुनिया की नजरों से नहीं देखा, उसने खुद को अपने विश्वास की नजरों से चैलेंज किया। और फिर वो दिन आया, 11 सितंबर 1993, शिकागो का ऐतिहासिक विश्व धर्म सम्मेलन। वो मंच, वो भीड़ और उनके पहले शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ इतना कहा और सभागार तालियों की गूंज से गूंज उठा। तालियां चलती रहीं लगातार 2 मिनट तक। क्यों? क्योंकि उस युवक की आत्मा में वो ऊर्जा थी जो सभ्यता को झकझोर सकती थी। क्योंकि उसके शब्दों में वो सच्चाई थी जो सीमाओं से परे थी। क्योंकि वो अपने अस्तित्व को दुनिया के सामने चैलेंज करके आया था। उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत की संस्कृति, सनातन ज्ञान और आत्मिक शक्ति को विश्व मंच पर खड़ा कर दिया। और उन्होंने कहा था, खुद को कभी भी दुनिया की नजरों से मत देखो, खुद को अपनी नजरों से देखो और खुद को चैलेंज करो। कहानी नंबर 2। यह कहानी है एक गरीब मछुआरे के बेटे की, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे छोटे से गांव की गलियों में सुबह सुबह अखबार बांटता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न किताबों की भरमार। कई बार परीक्षा में फेल हुआ। कई बार लोगों ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो रुका नहीं। हर बार गिरा और हर बार खुद को चैलेंज किया। उसने हालातों को कभी बहाना नहीं बनाया, बल्कि उन्हें सीढ़ी बना लिया। वो लड़का जिसने कभी स्कूल की फीस भरने के लिए अखबार बेचा था, आगे चलकर मिसाइल बनाता है, आईएसआरओ और डीआरडीओ को दिशा देता है, भारत को परमाणु शक्ति बनाता है। और फिर एक दिन वही लड़का देश का सर्वोच्च नागरिक बनता है, भारत का राष्ट्रपति, पूरे देश का मिसाइल मैन बनता है और बच्चों का पीपल्स प्रेसिडेंट। उसका नाम था डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने एक बार कहा था, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। उनका कहना है कि हालात तुम्हें बार बार गिरा सकते हैं, लेकिन अगर तुम हर बार खुद को उठाने की हिम्मत रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कहानी नंबर 3। सिर्फ 23 साल की उम्र और सामने था पूरा ब्रिटिश साम्राज्य, जिससे पूरा देश डरता था। उससे एक अकेली स्त्री टकरा रही थी। उसकी तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वो उसकी आत्मा की ज्वाला थी। उसके हर वार में था अपमान का जवाब, आत्मसम्मान की ललकार और भारत की पुकार। जब अंग्रेजों ने कहा, झांसी हमारे अधीन होगी, तो उस स्त्री ने सीना तान कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इतिहास थम गया, वक्त ने भी सिर झुका लिया। और आज भी जब कोई अकेली लड़की अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है तो उस तलवार की गूंज सुनाई देती है। उसका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो न सिर्फ झांसी की रानी थी, बल्कि भारत की वीरता, नारी शक्ति और आत्मसम्मान की प्रतीक बन गई। आप झांसी की रानी से सीख सकते हैं कि अगर तुम अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ते तो जिंदगी एक दिन तुम्हारा हर सम्मान छीन लेती है। इसलिए खुद को चैलेंज करो, अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपने वजूद के लिए। कहानी नंबर 4। बाबा साहेब आम्बेडकर, जिसने चट्टानों से रास्ता बनाया था, वो एक ऐसा बच्चा था जिसे स्कूल में बैठने की जगह नहीं दी जाती थी, जिसके हाथ से पानी का मटका नहीं छूने दिया जाता था, जिसे इंसान मानने से भी लोग इनकार करते थे। छुआछूत, भेदभाव, तिरस्कार, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन उस बच्चे ने तय कर लिया, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं,
मैं पढ़ूंगा और ऐसा पढ़ूंगा कि दुनिया झुकेगी। और फिर एक दिन वही बच्चा देश विदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़कर लौटा। उसे आजाद भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। क्यों? क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा तोड़ा गया था, वो जानता था इंसानियत को सबसे अच्छा कैसे जोड़ा जाए। आज भारत का संविधान, जो हर नागरिक को बराबरी, सम्मान और अधिकार देता है, वो उसी बच्चे का सपना था। उसका नाम था डॉ. भीमराव आम्बेडकर। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शस्त्र है जिससे आप समाज को बदल सकते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने पर तुली हो, तो तुम खुद को बनाने की कसम खा लो। खुद को चैलेंज करो, हर तिरस्कार, हर भेदभाव, हर बाधा को तोड़ने के लिए। क्योंकि जब तुम खुद को साबित करते हो, तो तुम्हारी कहानी संविधान बन जाती है। कहानी नंबर 5। वो न सैनिक था, न राजा। न उसके पास कोई तलवार थी, न तोप, न सेना, न सत्ता। वो बस एक आम इंसान था, धोती पहने, हाथ में लाठी लिए, सिर्फ अपने सत्य और आत्मबल पर खड़ा। लोगों ने कहा, क्या ये अकेला आदमी ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ेगा? वो मुस्कुराया और कहा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन झुकूंगा भी नहीं। और फिर दुनिया ने देखा, अंग्रेजी हुकूमत घुटनों पर आ गई। बिना युद्ध के, बिना खून खराबे के, सिर्फ सत्य और अहिंसा के शस्त्रों से उसने भारत को बताया कि जीतने के लिए हिंसा नहीं, हिम्मत चाहिए, कि स्वतंत्रता के लिए बंदूक नहीं, बल्कि चरित्र चाहिए। वो व्यक्ति था महात्मा गांधी, जिसे दुनिया बापू कहने लगी और जिसका रास्ता पूरे विश्व के लिए आदर्श बन गया। महात्मा गांधी से सीखो खुद को चैलेंज करना, मतलब भीड़ से अलग खड़ा होना। जब पूरी दुनिया कहे झुक जाओ, तब अपनी आत्मा की आवाज के पीछे अडिग रहना, क्योंकि जब इरादा अडिग हो तो एक लाठी भी साम्राज्य को हिला सकती है। कहानी नंबर 6। आज जो भारत तुम देखते हो, एक राष्ट्र, एक झंडा, एक संविधान, यह यूं ही नहीं बना। आजादी के बाद भारत 550 से ज्यादा टुकड़ों में बंटा हुआ था। हर रियासत चाहता था अपनी अलग सत्ता, अपनी अलग हुकूमत। कश्मीर अपना था, हैदराबाद अलग था, जूनागढ़ अलग सोचता था। ऐसे में देश की एकता का सपना बस एक सपना ही लग रहा था। लेकिन तब एक आदमी खड़ा हुआ, लोहे जैसा इरादा, चट्टान जैसा संकल्प, और दिल में एक ही सपना, भारत एक होगा और एक ही रहेगा। वो किसी सेना का जनरल नहीं था, वो कोई बादशाह नहीं था, वो था लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसने तर्क, नीति, साहस और संकल्प से हर रियासत को एक कर दिया। जूनागढ़ से लेकर कश्मीर तक हर टुकड़े को जोड़कर एक अखंड भारत बना दिया। आज जो भारत का नक्शा है, वो सरदार की सोच और साहस का परिणाम है। सीख, जब एक इंसान पूरे देश की सोच को जोड़ सकता है, तो तुम भी अपने अंदर के टुकड़ों को जोड़ सकते हो। खुद को चैलेंज करो, अपनी बिखरी सोच, अपनी आदतें, अपने डर को एकजुट करने के लिए, क्योंकि जब इरादा फौलाद का हो तो इतिहास झुक जाता है। कहानी नंबर 7। नरेंद्र मोदी, जिसने जिंदगी की चाय से इतिहास उबाल दिया। वो एक छोटा बच्चा था, गुजरात के स्टेशन पर चाय बेचता हुआ, जिसे लोग नजरअंदाज करते थे, जिसे अक्सर हंसी में उड़ा दिया जाता था। क्या ये भी कभी कुछ बड़ा करेगा? लेकिन उस बच्चे ने किस्मत के सवालों का जवाब मेहनत से लिखना शुरू किया। हर सुबह की पहली ट्रेन के साथ वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो अपने सपनों को पकाता था। हर दिन खुद को चैलेंज करता था। धीरे धीरे वो लड़का गांव से शहर और शहर से पूरे देश की सोच में उतर गया। उसने ना कोई राजनीतिक खानदान पाया, न पैसे की ताकत, लेकिन उसके पास था एक अडिग संकल्प, मुझे खुद को साबित करना है। वक्त बदला, लोग बदले, और फिर एक दिन वही चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन गया। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक ऐसा नाम जो बताता है कि छोटे शहर से निकला सपना भी पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। सीख, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर सोच ऊंची हो और संकल्प लोहे जैसा, तो मंजिल खुद रास्ता बनाती है। खुद को चैलेंज करो, क्योंकि कोई भी सपना तब तक छोटा है जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। कहानी नंबर 8। रतन टाटा, जिसने सपनों को स्टील जैसा मजबूत बना दिया। वो एक ऐसा इंसान था जो करोड़ों की विरासत पाकर भी घमंड नहीं, जमीन से जुड़ाव लेकर चला।
लोगों ने कहा, इसमें तो बिजनेस चलाने की समझ नहीं, इसे हटाओ। उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए गए, उसे कमजोर आंका गया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस खुद से एक वादा किया, मैं खुद को चैलेंज करूंगा और सबको जवाब दूंगा काम से। वो टाटा ग्रुप को लेकर आगे बढ़ा, मुश्किलों में डटा, आलोचनाओं में मुस्कुराया और अपनी दृष्टि से साम्राज्य खड़ा किया। और फिर एक दिन, जब ब्रिटिश कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को दुनिया छोड़ चुकी थी, रतन टाटा ने उसी कंपनी को खरीदा जिसने कभी भारत को नजरअंदाज किया था, और कुछ ही सालों में उसी डूबती कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कार ब्रांड बना दिया। फिर 26/11 का आतंकवाद आया, जब गोलियों की आवाज से पूरा मुंबई कांप रहा था। तब ये इंसान चुपचाप, बिना मीडिया, अपने होटल ताज में घायल कर्मचारियों से मिलने पहुंच गया। न कोई प्रचार, न कोई भाषण, बस एक इंसान जिसके अंदर इंसानियत की सबसे सच्ची भावना थी। उसका नाम है रतन टाटा। DI सीखा। सफलता केवल वो नहीं होती जो तुम बाहर दिखाओ, सफलता वो होती है जो तुम अंदर से बनो। खुद को चैलेंज करो, झूठे नाम से नहीं, बल्कि सच्चे काम से महान बनने के लिए। क्योंकि जब इरादा साफ हो, तो इतिहास खुद तुम्हारे नाम की इज्जत करता है। कहानी नंबर 9। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जिसने संसार की नहीं, आत्मा की विजय पाई। वो कोई राजा नहीं थे, न अरबों की संपत्ति के मालिक। बस एक झोला था कंधे पर और हाथ में श्री राम की कथा। लोगों ने कहा, आज के जमाने में कौन राम की बात सुनता है? तप, त्याग और भक्ति से क्या मिलेगा? लेकिन उस साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर जीवन को अर्थ देना है तो राम को जीवन में उतारो। मात्र 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, त्याग कर दिया सारी दुनिया की मोह माया, और राम कथा को बना लिया श्वासों की साधना। धरती के गांव-गांव में घूमे, शहर शहर में प्रेम, करुणा और सेवा का बीज बोया। उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन उनका हर शब्द लाखों दिलों में दीप जला गया। कहानी नंबर 10। भगत सिंह, जिसने जिंदगी नहीं मौत से इश्क किया। वो सिर्फ 23 साल का नौजवान था, ना कोई राजनीतिक पद, ना कोई संपत्ति, ना कोई निजी स्वार्थ। बस एक सपना था, भारत को आजाद देखना है, और उसके लिए जान भी देनी पड़ी तो दूंगा, हंसते हुए दूंगा। जब उसके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई, लोग टूट गए, घर वाले रोने लगे। लेकिन वो हंस रहा था, जेल की दीवारों से कह रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। उसने मौत से डरने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके लिए देश सबसे बड़ा धर्म था। लोगों ने पूछा, क्या तुम मरने से डरते नहीं? उसने कहा, अगर मेरी मौत से देश जागेगा तो मैं हर रोज मरने को तैयार हूं। 23 साल की उम्र में, जहां लोग अपनी पहली नौकरी की सोचते हैं, वो हंसते हुए फांसी पर झूल गया। उसका नाम था भगत सिंह, और उसकी कहानी हर भारतीय की रगों में आजादी का ताप भर जाती है। आज सीख, अगर तुम किसी भी डर से ऊपर उठकर जीने लगो, तो तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तुम प्रेरणा बन जाते हो। खुद को चैलेंज करो, अपने डर, अपने संदेह, अपनी सीमाओं को। क्योंकि अगर भगत सिंह मौत को चैलेंज कर सकता है, तो तुम भी हर हालात को हरा सकते हो। कहानी नंबर 11। धीरूभाई अंबानी, जिसने मिट्टी से उठकर आसमान छू लिया। वो कोई लंदन या न्यूयॉर्क से पढ़ा हुआ नहीं था, ना कोई बिजनेस डिग्री, ना कोई बड़ा सरनेम, ना कोई गॉड फादर। वो बस गांव का एक साधारण लड़का था, जिसने स्कूल के बाद पेट्रोल पंप पर नौकरी की। लेकिन उसका सपना सिस्टम से बड़ा था। लोग हंसे, बोले, गांव से निकला है, क्या करेगा? कोई जानता भी नहीं था उसका नाम, पर वो जानता था, एक दिन मेरा नाम ही ब्रांड बन जाएगा। उसने खुद को चैलेंज किया, हर रुकावट, हर ताने, हर धोखे के बावजूद कभी हार नहीं मानी। जीरो से रिलायंस बनाया, कपड़े से शुरू किया, तेल, पेट्रोलियम, मोबाइल, इंटरनेट, हर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। आज हर भारतीय का फोन, इंटरनेट, घर और जीवन कहीं ना कहीं धीरू भाई के सपनों का हिस्सा है। उसका विश्वास था, सोचो बड़ा, क्योंकि बड़ा सोचने वालों को ही बड़ा मुकाम मिलता है। आज सीख, सपनों का मतलब बड़ा देखना नहीं,
बल्कि खुद को हर दिन बड़ा बनाना है। यह कहानी नंबर 12, सुधा मूर्ति, जिसने जिंदगी को सेवा बना दिया। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जहां बेटियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। लेकिन उसने ठान लिया, मैं खुद को साबित करूंगी, अपने दम पर। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली और अकेली लड़की बनी। लोगों ने कहा, ये लड़कियों का काम नहीं है, पर वो ना झुकी ना रुकी। एक दिन उसने टाटा कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, तो जवाब मिला, हम महिलाएं नहीं रखते। लेकिन सुधा मूर्ति ने वहीं जवाब में लिखा, अगर आप महिलाओं को मौका नहीं देंगे तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और उसी हिम्मत ने उसे टाटा ग्रुप में पहली महिला इंजीनियर बना दिया। फिर एक दिन उसने अपनी सारी सेविंग्स पति को दी, जाओ एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करो। वो कंपनी थी इन्फोसिस, और वही पति थे नारायण मूर्ति। पर सुधा जी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपनी जिंदगी सेवा को समर्पित कर दी। हजारों बच्चों की पढ़ाई, लाखों महिलाओं की आत्मनिर्भरता, गांव-गांव में बदलाव। सादगी से जीने वाली ये महिला आज भारत की सबसे सम्माननीय लेखिका, समाजसेवी और आदर्श बन चुकी हैं। तुम्हारा सीख, खुद को चैलेंज करना मतलब अपने समय की सोच को बदलना। जब कोई तुम्हें रोके, तब खुद से कहो, मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर सुधा मूर्ति जैसी महिला इतिहास को मोड़ सकती है, तो तुम भी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। कुल मिलाकर अब तुम सोचो, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को ललकारा, कलाम ने किस्मत को हराया, रानी लक्ष्मीबाई ने मौत से पहले इतिहास लिखा, गांधी ने बिना हथियार के साम्राज्य हिला दिया, और सरदार पटेल ने बिखरे भारत को एक धड़कन में जोड़ा। तो तुम क्यों नहीं? क्यों अब भी अपने डर के पीछे छिपे हो? क्यों अब भी कल देखेंगे की आदत में सोए हो? जब झोंपड़ी से उठकर धीरूभाई अंबानी साम्राज्य बना सकते हैं, जब स्टेशन पर चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर सकता है, जब प्रेमानंद जी महाराज संसार को त्याग कर आत्मा का रास्ता दिखा सकते हैं, जब सुधा मूर्ति जैसे सादे लोग पूरी पीढ़ियों को बदल सकते हैं, तो तुम क्या नहीं कर सकते? तुम्हारा अब खुद से एक सवाल करो, मैं कब तक भागूंगा? मैं कब खुद को साबित करूंगा? कब तक दूसरों की कहानियां सुनूंगा? और अपनी कहानी कब बनाऊंगा? अब समय आ गया है खुद को चैलेंज करने का। अपने आलस्य को चैलेंज करो, अपने बहानों को चैलेंज करो, अपने डर को चैलेंज करो, और उस सोच को चैलेंज करो जो कहती है तू नहीं कर सकता। क्योंकि अगर तुमने आज खुद को चैलेंज कर लिया, तो कल पूरी दुनिया तुम्हारी जीत की मिसाल देगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को झकझोरा हो, तो कमेंट में जोर से लिखो, मैं खुद को हर दिन चैलेंज करूंगा। और ऐसे ही जिंदगी बदलने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन बुक समरी, जहां हम किताबों, कहानियों और क्रांतिकारियों से जिंदगी को जलाते हैं।